हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें इंक्लूड है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम और HPSC क्लासेस। तो अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं, तो उससे पहले आपके लिए कुछ लाइंस हो जाएं, ठीक है ना। देखो, आज की जो मेरी लाइंस है उसको समझना है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ ए पेनफुल स्टोरी। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, कष्टदायक। सक्सेसफुल मतलब कामयाब व्यक्ति। प्रत्येक कामयाब व्यक्ति की एक कष्टदायक, दर्दनाक स्टोरी होती है, उसकी एक कहानी होती है। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति ऐसे ही कामयाब नहीं होता है, उसके पीछे उसकी एक स्टोरी छिपी हुई होती है, कहानी छिपी हुई होती है। उसका जो रास्ता निकला है वो दर्दनाक रास्तों से निकला हुआ है, तब जा कर के उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, ठीक है ना। एवरी पेनफुल स्टोरी, प्रत्येक जो दर्दनाक कहानी है, हैज़ ए सक्सेसफुल एंडिंग। यदि इस टाइम तुम्हारा जीवन अनेक कष्टों से गुजर रहा है तो ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप ये सोचो इसका जो अंत है वो हमें सक्सेसफुल, कामयाब बना करके छोड़ेगी, ठीक है ना। एक्सेप्ट द पेन, इस कष्ट को, इस दुख को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस, और सफलता के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास में। तो जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जिस दिन मैं इंग्लिश की क्लास लूँगा तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ वर्ड कराऊँगा, चाहे उसमें सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, आइडम्स हो या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ कुछ वर्ड्स और उसके साथ एक दो आइडम्स, फ्रेजेस। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। तो इसका जो पहला वर्ड है ना वो है आपका एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है साक्षात उदाहरण, मतलब एक्चुअल उसका उदाहरण क्या है, उसका साक्षात उदाहरण क्या है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे याद रखेंगे। एपिटोम को याद रख लेते हैं टॉम से, ठीक है ना। और टॉम से समझ लेना आपका कस्बा, ठीक है ना। आप कभी भी, जब भी आपको, जो मान लो कुछ अमीर लोग होते हैं और उनको क्या है गरीबी देखनी है, तो वो छोटे छोटे कस्बों में जा सकते हैं ये गरीबी दिखाने। वहाँ पर उनको जो गरीबी है वहाँ पर उनके साक्षात उदाहरण मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, आपके टॉम में मिलेंगे। जो कस्बे होते हैं वहाँ पर उनको क्या मिल जाते हैं, साक्षात उदाहरण। जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए एपिटोम, तो समझना है उसका मतलब क्या है, साक्षात उदाहरण, साक्षात उदाहरण। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अगला वर्ड है मेरा रेडी। क्या है रेडी, इसका मतलब होता है सुर्ख लाल। क्या है, सुर्ख लाल। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो इसको याद रखने के लिए थोड़ी सी इमेज बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो रवि नाम का कोई लड़का है, रेडी है, रवि है, ठीक है ना। कोई रवि नाम का लड़का है, जब मान लो उसने क्या कर ली, मान लो वो गलत काम करता है और जब भी उसको पकड़ा जाता है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो क्या हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, सुर्ख लाल हो जाता है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस वर्ड को अपने ऊपर ना ले। ये नहीं है कि सर ने नाम मेरा ही क्यों लिया, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर कोई रवि नाम का लड़का हो, उस क्लास देख ले तो ये नहीं सोचे कि सर ने मेरा ही नाम क्यों लिया। ये तो सिर्फ इमेज होती हैं, कल्पनाएं होती हैं वर्डों को याद करने की। ऐसे वर्ड जिनको हम हो सकता है पेपर में भूल जाते, लेकिन जब हम इनको स्टोरी के रूप में, कोई इमेज के रूप में याद रखते हैं तो वो अधिक लंबे समय तक हमारे दिमाग में सेट रहते हैं, ठीक है ना। तो रेडी, इसका मतलब क्या है, सुर्ख लाल। इससे अगला वर्ड है आपका स्पूरियस। क्या है, स्पूरियस। इसका मतलब होता है नकली। क्या होता है, नकली। इससे पहले की पिछली क्लास में तुम्हें बताया था, एक वर्ड था आपका फेक, आपको याद होगा। इसका भी मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, नकली या फिर
मुखौटा, क्या बताया था, नकली या फिर मुखौटा। ठीक है ना। तो अगला वर्ड है आपका ग्लूमी। क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास है, निराश है। ठीक है ना। उसका चेहरा बहुत ग्लूम हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लूम हो रहा है। तो ग्लूम मतलब उसका चेहरा पर क्या है, उदासी है। क्या है, उदासी है। तो ग्लूमी वर्ड का क्या मतलब है, उदास या फिर निराश। इससे अगला है आपका इनविंसिबल। इसका मतलब होता है अपराजय, मतलब जिसको हराया नहीं जा सके, जिसको हराया नहीं जा सके। इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इनविंसिबल का मतलब इनविंसिबल, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, याद रखने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए, याद रखने के लिए आपकी सिर्फ एक ट्रिक है। तो विन, जहाँ पर युद्ध मतलब जीतने में जिससे जीता नहीं जा सके, जिससे जीता नहीं जा सके, मतलब जिसे विन नहीं किया जा सके, वो क्या है, अपराजय है, जो पराजय नहीं है। ठीक है ना। तो इनविंसिबल का मतलब क्या है, अपराजय, मतलब जो पराजय नहीं है। ठीक है ना। इससे आगे है आपका आइडम्स फेजेज। क्या है, आइडम्स फेजेज। इसका मतलब है, एक वर्ड मान लो आपको ये लाइन मिल जाए, एट वेरिएंस विद, एट वेरिएंस विद। इसका मतलब क्या होता है, इन एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए आप ये सोच लो कि कैसे भी करके मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से करना पड़े। एट वेरिएंस विद, इन एनी वे, मतलब कोई भी तरीका हो। इससे अगला है ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब घास में सांप का होना। इसका मतलब होता है ए ट्रेचियस पर्सन। ट्रेचियस का मतलब होता है कपटी। क्या होता है, कपटी है। ठीक है, धोखेबाज है, दुष्ट है। तो ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है ए ट्रेचियस पर्सन। क्या होता है, ए ट्रेचियस पर्सन। और एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एपिटॉम साक्षात दर्शन, टॉम कस्बा से याद रखना है, रडी सुर्ख लाल, रडी सुर्ख लाल, स्पूरियस नकली, स्पूरियस नकली, ग्लूमी उदास, ग्लूमी उदास, इनविंसिबल अपराजय, मतलब जो पराजित नहीं है। आइडम फेजेज में एट वेरिएंस विद, इन एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी कार्य को करना। ए स्नेक इन द ग्रास, ए ट्रेचियस पर्सन, ए ट्रेचियस पर्सन। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक रहा आपका नाउन। तो चलिए चलते हैं अपने नाउन टॉपिक की तरफ। देखो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या कराया था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने टाइप होते हैं। उसमें मैंने तुम्हें बताया था आपका जो नाउन है वो 5 प्रकार का होता है। उनकी मैंने डेफिनेशन कराई थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो आज बात करते हैं हम रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है ना। रूल्स ऑफ नाउन आपके कितने होते हैं, देखो वैसे तो नाउन पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे रूल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हैं, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हैं वो सिर्फ 5 हैं। कितने हैं, 5। मैं आपको सिर्फ 5 रूल कराऊंगा। उस 5 में से आपको सोचना है कि आप ये सोच लेना कि प्रत्येक रूल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन रूल्स में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो मिलता है आपका एरर डिटेक्शन में। किसमें, जहाँ पर वो आपसे एक सेंटेंस देगा, उसके 4 पार्ट कर देगा और वहाँ से कहेगा कि इसमें एरर निकालो, इसमें एरर निकालो। तो आपका हो सकता है वो एरर नाउन से भी आ सकता है। किससे आ सकता है, नाउन से। नाउन से आए या प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना, कंजक्शन, मतलब वो कहीं से बना सकता है। तो हमें शुरुआत करनी है अपने नाउन के एरर डिटेक्शन से। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ रूल्स ऑफ नाउन के बारे में, रूल्स ऑफ नाउन के बारे में, जिसमें डिस्कस करने वाला हूँ तुम्हारे सामने मैं रूल फर्स्ट। तो चलिए चलते हैं अपने रूल फर्स्ट की तरफ। देखो, ये जो रूल मैं तुम्हें करा रहा हूँ
विश्वास करना, आपको इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और हमारी क्लास को पूरा देखने की कोशिश करनी है। मैं आपको सिर्फ 5 ही रूल करा रहा हूँ, कोई 10-15 रूल नहीं है। और अगली जो क्लास होगी ना, उसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन भी लाऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में नाउन से रिलेटिव कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चनों को कराने से पहले मैं आपके सामने जो भी इससे अलग कुछ ना कुछ बचेगा उसको भी मैं उसी क्लास में डिस्कस करूंगा, जो मेरी अगली इंग्लिश की क्लास होगी। तो कल जो मैं क्लास दूंगा वो तुम्हें दूंगा मैथ की, ठीक है ना। तो आज आप इंग्लिश पढ़ लो। जो मैं तुम्हें 5 रूल कर रहा हूँ ये करने हैं। इससे पहले जो डेफिनेशन दी थी उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। उससे आगे आप एक छोटा सा टेस्ट लूँगा 4-5 सेंटेंस का, और उससे पहले मैं तुम्हें कराऊँगा इनका बचा हुआ निचोड़, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने रूल फर्स्ट की तरफ। देखो ये आप चाहो तो 5 स्टार लगाओ, कितने भी स्टार लगा लो। ये आपका रूल नाउन टॉपिक चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। जो आपका रूल 1 है वो क्या कहता है, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में किसी भी एरर डिटेक्शन में, मान लो पेपर में बैठे हो और वहाँ पर आपको किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर तुम्हें एरर फाइंड आउट करना हो, वहाँ पर किसी भी सेंटेंस में फर्नीचर वर्ड मिल जाए, सेकेंडरी वर्ड मिल जाए, लाइफ वर्ड मिल जाए, चॉइस वर्ड मिल जाए, सिल्क वर्ड मिल जाए, आयरन वर्ड मिल जाए, इसी के साथ वेस्टेज वर्ड मिल जाए, इंफॉर्मेशन वर्ड मिल जाए, एडवाइस सलाह वाला वर्ड मिल जाए, लगेज सामान वाला मिल जाए, थेफ्ट मिल जाए, ग्रास ये ग्रास आपकी घास वाला नहीं है, ये आपका कुल है। क्या है? कुल। पेपर मिल जाए, डस्ट मिल जाए, ट्रैफिक मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, वुड मिल जाए, वर्क मिल जाए और मशीनरी वर्ड मिल जाए। मशीनरी आपके वो ये आपके विद्युत यंत्र वाले, ठीक है ना। जब भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, आपको याद रखना पड़ेगा। फर्नीचर है, आपका लगेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, वुड है, और आपका वर्क है, ठीक है, पेपर है, डस्ट है, स्किनरी है, ठीक है ना, आयरन है। ये सभी जो भी वर्ड हैं, यदि आपको कहीं भी ये वर्ड मिल जाएं तो याद रखना हमेशा ये कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं। यदि ये सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। जो सिंगुलर, यदि हमारा नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी रहने वाली है? प्लूरल रहने वाली है, ठीक है ना। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप इन्हें क्या बोल सकते हो, आप कभी भी इनके साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ये जो रूल है आपका आर्टिकल में मिलेगा देखने को। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सभी कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब इनको गिना नहीं जा सकता है। जिन्हें गिना जा सकता है वो हमारे काउंटेबल होते हैं, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। मैं आपसे कह दूं कि जो आपका है, जैसे आपका वर्ड मिल जाए, फर्नीचर वर्ड मिल जाए, ठीक है, लाइफ, चॉइस, सिल्क, आयरन, ठीक है, थेफ्ट है, वुड है, वर्क है, मशीनरी है, एक आपका वर्ड होता है फूड, ठीक है ना। ये सभी कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ए एन का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब आती है। अब आप कहोगे सर क्या हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते? तो आपसे बता दें कि हम इनको प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन कब? जब भी इन वर्ड के साथ क्या मिल जाए? काइंड्स ऑफ मिल जाए, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मिल जाए, और क्या मिल जाए? पीसेस ऑफ। तो ये क्या बन जाते हैं? प्लूरल नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लूरल नाउन बन जाते हैं। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? प्लूरल ही रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? प्लूरल रहने वाली है। तो रूल फर्स्ट आपका यही था, जो आपको ये वर्ड मिल जाएं, ये हमेशा, यदि ये सिंपल मिलते हैं तो इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। यदि इनके साथ आपको क्या मिल जाए? काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, पीसेस ऑफ,
तो क्या होगा, ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, यही वर्ड प्लूरल बन जाते हैं और प्लूरल ही वर्ब आती है। ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। तो आई होप आपको ये रूल फर्स्ट समझ में आया होगा। तो इससे आगे चलते हैं हम रूल सेकंड की तरफ। तो चलिए देखिए अपने रूल नंबर सेकंड की तरफ। अब तक आपने क्या पढ़ा था, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल थे, ए एन का यूज़ नहीं हुआ था, और वो कैसे थे, उनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब आती थी, और यदि उनका प्लूरल बनाते थे तो टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, पीसेस ऑफ का यूज करके उनको क्या करते थे, प्लूरल बनाते थे। तो आगे चलते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आपको देखने में लगेगा कि ये सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे, उससे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और एग्जामिनर यहीं से एक क्वेश्चन बना देता है। या तो वो बनाता है पुलिस के ऊपर से, और या फिर वो बना देता है आपका कैटल के ऊपर से, या फिर बनाता है वो चिल्ड्रन और यूथ के ऊपर से, ठीक है ना, क्योंकि उसे पता है बच्चा यहीं पर ही गलती करता है। ये नाउन आपके ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं। ये नाउन कैसे हैं, दिखने में सिंगुलर, बट वास्तव में क्या होते हैं, वास्तविक रूप से कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। यदि ये प्लूरल नाउन है तो इनके साथ क्या आता है, प्लूरल वर्ब ही आती है। देखो वर्ड आपको मिल रहे हैं, ये तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं आपको वर्ड की भी ट्रिक बताई जाए, वर्ड की ट्रिक नहीं बता सकता, वर्ड तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में एडमायरलिटी मिल जाए, चिल्ड्रन मिल जाए, यूथ मिल जाए, बच्चे, युवा, नौवान, विभाग, एलाइट, फॉल्क, ठीक है ना, कैटल मिल जाए, पोल्ट्री मिल जाए, प्यूपल मिल जाए, एक जो प्यूपल वर्ड है ये भी बहुत चर्चित है, ठीक है ना, वो क्या करता है प्यूपल वर्ड के साथ, वो क्या करता है, प्यूपल्स लिख देता है, और प्यूपल्स बच्चा ध्यान नहीं करता है, क्योंकि प्यूपल का प्यूपल्स नहीं होता है, क्योंकि प्यूपल खुद ही प्लूरल होता है, क्या होता है, स्वयं ही प्लूरल होता है, और वो क्या कर देता है, प्यूपल का प्यूपल्स दे देगा, और बच्चा समझेगा ये ठीक लिखा है, क्या लिखा है, ठीक लिखा है, लेकिन जो प्यूपल होता है वो स्वयं ही क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। पुलिस वर्ड मिल जाए, जेनेटरी वर्ड मिल जाए, पीजेंट्री वर्ड मिल जाए, इलेक्ट्रोरेट वर्ड मिल जाए, ऐसे ही वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपके कैसे होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं, दिखने में सिंगुलर लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं, और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल ऐसा होता है, मतलब अब तक आपने देख लिए 2 टाइप, ठीक है ना, 2 तरह के रूल्स देखे हैं, जिसमें आपने देखा था आपका कोई अनकाउंटेबल वाला, और दूसरे में देखा था कुछ नाउन्स ऐसे जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं, जैसे मैंने पीजेंट्री पुलिस वाले वो कराए थे। इससे आगे चलते हैं हम अपना रूल नंबर 3 की तरफ। ये ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में आपको कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके रूल, अब आपका ये रूल क्या कहता है, ये ऐसे नाउन होते हैं जो आपको दिखने में तो कैसे लगते हैं कि ये हमारे कैसे हैं, कि ये हमारे प्लूरल हैं, दिखने में प्लूरल, लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। यदि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी मेरी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे मैं आपसे कह दूं, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कुछ भी ले लो, जैसे मैं उठा देता हूँ फिजिक्स को ही, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ लो फिजिक्स लो। यहाँ फिजिक्स कैसा दिख रहा है आपको, दिखने में ऐसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है एक प्लूरल है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना।
तो जब भी आपको ये वर्ड मिल जाएं तो आपको क्या करना है, ये आपके कैसे होते हैं, सिंगुलर वर्ब इनकी यूज होती है, दिखने में प्लूरल लेकिन सिंगुलर होते हैं, इसमें जो याद रखने के लिए वो क्या है, जब भी इन वर्ड के साथ पसेसिव आ जाए, पसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है आपके जो अधिकार वाले होते हैं, जैसे हर आ जाए, हेज आ जाए, इट्स आ जाए, ठीक है ना, आवर आ जाए, ETC, और आपके ये वाले वर्ड जैसे क्लासिक, ठीक है ना, आपका न्यूज, मैथमेटिक्स, ETC, यदि इन वर्डों के साथ, सभी वर्डों के साथ पसेसिव लग जाए, ये पसेसिव प्रोनाउन लग जाए, हिज, हर, इट्स, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लूरल नाउन। और ये प्लूरल नाउन बन गए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या समझेंगे, यदि मैं आपको एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिख दूं, यदि मैं आपसे कह दूं हर मैथमेटिक्स ठीक है ना, आर वेरी गुड, जिसमें आपसे कह दूं उनकी जो मैथमेटिक्स हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं, ठीक है ना। हर मैथमेटिक्स, पसेसिव लग गया, क्या लग गया, पसेसिव लग गया और वर्ड मिल गया, तो ये यहाँ पर है प्लूरल, ये किसका काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। वो एरर ऐसे ही निकालता है, वो क्या दे देता है कि नोट को भी याद रखो और रूल को भी याद रखो। जब भी आपको आपके इन वर्डों के साथ पसेसिव मिल जाए तो वो है प्लूरल, पसेसिव नहीं है, सिंपल वर्ड है, तो किसके रूप में यूज होंगे, सिंगुलर नाउन के रूप में, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर ही आएगी। तो इससे आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। अब आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, इसमें क्या होता है, ये आपको ऐसे वर्ड हैं यदि इनसे पहले आपका कोई इकाई, मतलब जो आपका यूनिट हो, इकाई मतलब जो आपका सिंगुलर दर्शाने वाला वर्ड आ जाए, तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन बन जाएगा, और सिंगुलर नाउन बन गया तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि इनसे पहले क्या आ जाए, यूनिट अंक हो, मतलब यूनिट इकाई को दर्शाने वाले, मतलब एक को दर्शाने वाले हों, तो वो क्या हो जाते हैं, नाउन कैसे हो जाता है, वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, और वर्ब भी कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। यदि इनसे पहले, मतलब इन शब्दों के साथ यदि एक का बोध कराएं, आप शॉर्ट में लिख दो, एक का बोध कराने पर सिंगुलर, और सदस्यों का बोध कराने पर क्या आ जाएगा, ये नाउन कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं माई टीम इज वेरी गुड, जो मेरी टीम है वो बहुत अच्छी है। मेरी खुद की टीम है, एक ही तो टीम होगी मेरी स्वयं की, तो मैं क्या बोलूँगा, माई टीम इज़ वेरी गुड। टीम वर्ड मिल गया, क्या मिल गया, आपका जो टीम वर्ड है, जो आपका आर्मी है, असेंबली, पार्लियामेंट, क्राउड, ऑडियंस, क्लास, ज्यूरी, फैमिली, गवर्नमेंट, पब्लिक, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, टीम को, ठीक है ना। जो मेरा टीम वर्ड है, अब ये इसके साथ क्या आ रहा, मेरी टीम, मतलब इकाई का बोध करा रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसके साथ ये कैसा काम करेगा, सिंगुलर नाउन का, और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब आपसे यदि मैं कह दूं द टीम आर लुक्स वेरी क्वाइट वेल, जो हमारी टीम है वो कैसी प्रतीत हो रही है,
क्वाइट वेल, सबसे अच्छी प्रतीत हो रही है। जो टीम है उसमें एक सदस्य नहीं है, उसमें कई सदस्य शामिल है, द टीम, ठीक है ना। और यहाँ पर थी माई टीम, मेरी टीम, ठीक है, मेरी एक ही टीम है। और द टीम में कई सदस्य शामिल हैं, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ, प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब है। तो ये यहाँ पर काम किसका कर रही है, नाउन भी कैसा है, प्लूरल का काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये 4 रूल समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने लास्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। तो चलते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ ऐसे नाउन मिल रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड मिल रहे हैं, जैसे डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है एंड ग्रॉस है। देखो एक वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड क्या होता है आपका, एक होता है ग्रास और एक होता है ग्रॉस। ग्रास होती है आपकी घास, ठीक है ना, और ग्रॉस होता है आपका कुल, आपका वंश, कि यहाँ पर किस कुल के लोग रहते हैं, किस वर्ग के लोग रहते हैं। जब भी आपको ये सभी वर्ड मिल जाएं, जब भी आपको ये सभी वर्ड मिल जाएं और इनसे पहले, इनसे मतलब इन शब्दों से पहले, या बोले तो इन शब्दों के साथ नंबर्स मिल जाएं, मतलब अंक मिल जाएं, जैसे मैं आपसे बोल दूं संख्या मिल जाए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इनके साथ तो क्या यूज होगा इनके साथ, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर, ठीक है ना। और यदि इनके साथ क्या नहीं हो, नंबर्स नहीं हो, जैसे मैं आपसे कह दूं, यदि इन शब्दों के साथ नंबर्स नहीं हो, तब क्या होगा, तब ये वर्ड क्या बन जाते हैं, सिंगुलर नाउन हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यदि इन शब्दों के साथ नंबर्स नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इन शब्दों के साथ जो ये नाउन है वो कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे